स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स में और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली होता है क्या है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज मतलब लाइक ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये सिर्फ इसके लिए वैलिड होता है। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट force between two charges is directly proportional to product of two charge and inversely proportional to the distance between them। तो ये डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है R। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि F डिनोट कर रहा है फोर्स को, Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड है चार्ज के। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, लाइक एक Q1 चार्ज है, ये मान लेता हूँ 5 कूलम का है, तो ये जो 5 है ये इसको बता रहा है मैग्नीट्यूड। R क्या है, डिस्टेंस है इसके बीच का। तो अभी हम जो ये बात कर रहे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं, ये जो मीडियम है, ये मीडियम मतलब ये चार्जेस अभी रखे कहाँ पे है, ये हम कह रहे हैं कि चार्ज हमारा या तो एयर में है या वैक्यूम में। तो हम स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इससे होएगा क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट आया है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ बता दी है कि ये क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इधर तक तो हमने बात कर ली किसकी, जब चार्जेस कहाँ है, एयर में या वैक्यूम में रखे हैं। अब हम बात क्या करेंगे, अब हमारे चार्जेस कहाँ है, किसी मीडियम में। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर और वैक्यूम के अलावा, कोई डाइलेक्ट्रिक या कुछ भी। तो जैसे यहाँ मैंने क्या बोला है कि मीडियम से पहले एक चीज रह गई, अब मैं इसे बताता हूँ। K क्या होता है, 1/4πε0, और ε0 होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे मीडियम की बात कर सकता हूँ, नॉट का मतलब है कि यहाँ पे एयर में बात हो रही है, और जब इधर मैं एप्सिलॉन यूज करूंगा मतलब वहां पे कोई मीडियम है। तो अपन देखते हैं, ये अब दो चार्जेस है Q1 Q2, है तो पॉइंट चार्ज ही बट किसी मीडियम में, और जो सेपरेटेड है डिस्टेंस R से। तो यहाँ पे मेरा फोर्स क्या होगा इस मीडियम में, Fm = K Q1 Q2/r²। बस यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो एप्सिलॉन हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह, या फिर एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हैं किसी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास एप्सिलॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या था, वैक्यूम जब नॉट आया, और EM होता है मीडियम। K की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी। E0 क्या है, एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपको डायमेंशन निकालने होंगे, इनकी यूनिट्स बतानी होगी, और कई बार क्या मतलब ज्यादातर टाइम जो मार्क्स होते हैं ना, वो यूनिट के मार्क्स होते हैं, आपके हाफ मार्क्स यूनिट के होते हैं हर क्वेश्चन में। तो आपको इसका ध्यान हमेशा रखना है। इसमें अपन ये देख लेते हैं, तो फोर्स के क्या है, जब भी Q1 Q2 यानी जब ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली है तो हमारा फोर्स क्या है, घटेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आगे, तो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये क्या है, फोर्स ऑफ M ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू फोर्स O। तो मैंने पहले ही बताया M क्या होता है, M होता है मीडियम, O होता है एयर या वैक्यूम। तो जो भी फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो हमारा एयर में लग रहा होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है किसी मीडियम से, चाहे वो मीडियम किसी डाइलेक्ट्रिक का हो या कुछ भी हो, पर जो हमारा एयर में लगने वाला फोर्स होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। इसके बाद हम इसमें रिलेशन देख लेते हैं, जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वो इक्वल होता है FO/FM। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये ज़्यादातर टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट का इक्वल होता है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से, क्योंकि ये सिमिलर ही है, F = G m1 m2/r²। और इसमें क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। यहाँ पे दो मासेस का मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे दो चार्जेस का है, और यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, और यहाँ भी इन्वर्सली है। तो हम मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसके सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डायमेंशन ऑफ K। तो K की डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको K को इधर रखना है, बाकी सबको उधर करके हम सीधे इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ML3T-4 A-2। सेम हमें पता है कि K = क्या होता है, 1/4πε। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन को इधर करके बाकी सब उधर कर दूंगा राइट हैंड साइड पे, और इससे क्या निकलेगा, M-1 L-3 T4 A²। तो ये डायमेंशन वैसे निकालना बहुत ईजी है, याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है बिटवीन टू बॉडीज A एंड B। ये दो बॉडीज में निकालना है A और B, जो सेपरेट किससे, 5 मीटर से। तो जब सेपरेशन की बात कर रहा है तो पहले ही पता पड़ गया ये क्या है, R है। इफ 1 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। तो ये चीज मैंने बताई थी कि चार्जेस जो होते हैं क्या होते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ अगर ए से बी पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या होगा, हमेशा एक तो सिंगल यूनिट में होगा। तभी हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू एन ई, कहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो यहाँ पे वही हो रहा है, हमने माना हमारा एक चार्ज क्या है, Q1 है, दूसरा Q2 है, और ये जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है ये एक्चुअली बता क्या रहा है, ये बता रहा है बिहेवियर ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज, कि मेरा एक चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो ए से बी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं विद सेपरेशन ऑफ 5 मीटर। तो हमने क्या करा, हमने पहले Q1 निकाला Ne 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये मेरा Q1 आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -13 कूलम। सेम Q2 निकाला, नेगेटिव साइन सिर्फ नेचर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। यहाँ मैंने यहाँ सीधे क्या करना है, इस फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है। और एक चीज, किसी भी क्वेश्चन में अगर R मीटर के अलावा किसी भी यूनिट में, तो उसको दोबारा से वापस हमें मीटर में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, K की वैल्यू मुझे पता है 9 टू 10 की पावर 9, और यहाँ से ये दोनों मैग्नीट्यूड लेना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे -1 लगा सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं उसको लगाने का, क्योंकि -1 सिर्फ नेचर बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं। अपन क्या मैग्नीट्यूड में ये लेंगे और जस्ट R स्क्वायर करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द फोर्स बिटवीन एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन सेपरेटेड बाय 100 नैनोमीटर। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, एल्यूमिनियम पे +3 आयन होता है और ऑक्साइड पे -2। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ये जो आयन होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। हमें इसको निकालना होता है क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू +- Ne, और ये N क्या है, नंबर ऑफ आयन। और जैसा मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी क्वेश्चन में मीटर के अलावा कोई भी यूनिट दी हो तो हम उसे मीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें 100 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10 की पावर -9 मीटर, और 100 करने के लिए 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, Q1 क्या होता है, Ne, एल्यूमिनियम +3 आयन के लिए। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ से हमारा Q1 आ जाएगा, सेम हमारा Q2 आ जाएगा, और इस फोर्स के फॉर्मूले में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जस्ट इसे पुट कर देना है और आंसर आएगा 138.24 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। अब इस तरीके का चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें इवन कह दे कि आपको फोर्स पहले से गिवन है, R निकालो, या क्वेश्चन में कह दे कि Q1 गिवन है और आपको फोर्स और R स्क्वायर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है। तो ये निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ से Q1 और Q2 का नेचर बता सकूँ कि ये ++ है या +- है, तो मैं इजी बता सकता हूँ कि उसमें अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा हुआ है तो उसे बाकी के वीडियोस को देखने के लिए एक्सेस करें।